तो ये जगह जहाँ पे अभी हम आए हैं इसको सोमनाथ कहते हैं। तो सोमनाथ के यहाँ पे दो आपको कथा बताएंगे। तो भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारका। तो वहाँ उनकी सारी उनकी कर्म भूमि रही है। और ये सोमनाथ में इस जगह पे भगवान ने अपने शरीर के साथ वापस अपने धाम को चले गए। तो कई लोग सोमनाथ को तीर्थ कहते हैं, तो ये तीर्थ ही नहीं है। यहाँ से भगवान कृष्ण जो है वापस अपने धाम को चले गए। जैसे भगवान राम वापस अयोध्या से अपने धाम को चले गए, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, वो टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी से अपने वापस धाम को चले गए। ऐसे ही भगवान कृष्ण इस जगह से वापस अपने गोलोक धाम को चले गए। तो सोमनाथ का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, पहले ये कथा बताते हैं। तो सोमनाथ का नाम सोमनाथ इसलिए पड़ा, सोम कौन के हैं? चंद्र। तो चंद्रमा के नाथ कौन हुए? सोमनाथ। तो सोमनाथ पड़ा, चंद्रमा के नाम से जगह का नाम पड़ा। अब ऐसा क्यों है? ये बहुत पुरानी बात है। तो दो दक्ष हुए हैं। एक दक्ष हुए थे ब्रह्मा के पुत्र, एक दक्ष हुए ब्रह्मा के पुत्र जिनका नाम था दक्ष प्रजापति, जिनको सती के पुत्र वो हुई, पुत्री हुई, और शिवजी ने जिनकी गर्दन काट दी थी और बाद में बकरे की गर्दन उनको प्रदान की गई। एक वो दक्ष प्रजापति थे। वो आए थे स्वयंभू मनु के समय में। अच्छा, कई लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं क्या होता है ये मनु क्या है। कई लोगों को लगता है एक ही मनु थे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के हिसाब से हमारी टाइम साइकिल चलती है। ब्रह्मा के 12 घंटे अगर देखें तो ब्रह्मा का 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तो ब्रह्मा के 12 घंटे के अंदर 1000 बार होता है। 1000 बार सतयुग आता है, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग। इस तरह से ये चलता है। सोचो 1000 बार आता है और ब्रह्मा के केवल 12 घंटे बीतते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के 12 घंटे की रात भी है, ये एक दिन बना 24 घंटा। और ऐसे ही ब्रह्मा का 1 महीना है, ऐसे ही 1 साल है, और ऐसे ही 100 साल तक ब्रह्मा रहते हैं। तो सोचो ब्रह्मा के जो पुत्र थे वो थे दक्ष प्रजापति। ऐसे ही ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 बार मनु आते हैं, 14 अलग अलग मनु आते हैं। सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु, अभी चल रहा है 7वां मनु, 7वां मनु अभी चल रहा है। तो जो पहले वाले मनु थे स्वयंभू मनु, उस समय की बात है कि ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, और उन्हीं को बकरे की गर्दन प्रदान करी थी बाद में शिवजी की कृपा से। उन्हीं दक्ष ने जब छठे मनु आए तो छठे मनु के आने पे वो कहलाए प्रचेता, प्रचेता दक्ष। तो 2 बार दक्ष आए, एक है दक्ष प्रजापति, एक है दक्ष प्रचेता। अच्छा, प्रचेता कौन है? एक राजा पृथु है, इसको हम क्या बोलते हैं? धरती माता, पृथ्वी माता। तो पृथ्वी का नाम पड़ा राजा पृथु के नाम से। पृथु भगवान कृष्ण के एक अवतार हैं, जिनकी वजह से इस जगह का नाम, हमारे अर्थ का नाम पृथ्वी पड़ा। तो भगवान कृष्ण के एक अंश अवतार है, उनका नाम है पृथु महाराज। तो उन्हीं के पीढ़ी में आते हैं जिनका नाम था प्रचेता। इनके पिता का नाम था प्राचीन भरिष्यत। ये आपको भागवत के 4थे स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। एक है ब्रह्मा पुत्र और एक है प्राचीन भरिष्यत के पुत्र। समझ आया? 2 दक्ष चलते हैं। एक दक्ष जो ब्रह्मा जी के समय आए थे, उनकी 16 बेटियां थी, जिसमें से सबसे छोटी थी सती। और जो प्रचेता दक्ष थे उनकी 60 कन्याएं थी, 60 बेटियां थी। अब इसलिए कंफ्यूजन ऐसे आता है कि क्यों ये इतना डिफरेंस आता है। अभी आपको बताया ब्रह्मा का 12 घंटा बहुत लंबा होता है, तो उसमें कई लोग जो हैं, हम जैसे लोग तो कितनी बार जन्म ले चुके होते हैं। ऐसे ही दक्ष का दूसरी बार जन्म हुआ तो वो कहलाए प्रचेता दक्ष। तो उन्हीं प्रचेता दक्ष जो हैं उनकी 60 पुत्रियां हुई। उनकी 60 पुत्रियां जो हैं, और दोबारा से उनकी एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था सती। 60 पुत्रियों में उनके 27 पुत्रियां और थी। उन 27 पुत्रियों का नाम था, जिनको 27 नक्षत्र कहते हैं, 27 नक्षत्र कहते हैं। दक्ष जो हैं, इनने 27 जो इनकी कन्या थी, तो इन्होंने इनका विवाह कराया चंद्रमा से। तो चंद्रमा का जो एक नाम है, उनका नाम है सोम देवता। चंद्रमा का नाम सोम देवता। तो सोम जो है वो किसके पुत्र थे? अभी हम कुछ समय पहले पिछले साल गए थे चित्रकूट में, जनवरी के समय। तो वहां पे एक आश्रम दिखाया था, अत्रि अनुसुईया आश्रम। तो अनुसुईया माता और अत्रि मुनि, उनका एक आश्रम था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन के आए थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन के आए, वो क्या बन गए? सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। तो वही सोम जो है ये अत्रि मुनि के पुत्र थे। अब एक तरफ अत्रि मुनि अनुसुईया के पुत्र,
और एक तरफ जो दूसरे दक्ष प्रचेता थे उनकी 27 कन्याएं, इनका आपस में विवाह हो गया। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि 27 बेटियों से क्यों विवाह किया, कितना गलत है, एक से करना चाहिए। तो दक्ष उस जमाने में कि वो राजा हैं, सारे की सारी उनकी प्रोटेक्शन में रहेंगी। अब 27 नक्षत्र जो हैं और एक चंद्रमा, इनका विवाह हो गया। इन्हीं 27 में से नक्षत्र, उनमें से एक का नाम था रोहिणी नक्षत्र, यानी रोहिणी एक पुत्री का नाम था। तो 27 जैसे रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो 27 नक्षत्र जो हैं, जो इनकी पत्नियां थी, वो सबसे ज्यादा जो प्यार करते थे, वो प्रेम करते थे रोहिणी से। ये वो वाली रोहिणी नहीं है बलराम जी की माता, ये रोहिणी नक्षत्र है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही रोहिणी नक्षत्र, तो इनसे वो ज्यादा प्रेम करते थे। तो इस प्रेम के कारण क्या हुआ, बाकी की जो 26 हैं, जैसे लेडीज में क्या होता है, एक को पसंद करो बाकी बुरा मान जाती हैं, एक की तारीफ करो बाकी बुरा मान जाती है कि मेरी क्यों नहीं करी। वैसी अब हैं तो आखिर क्या है, स्त्री हैं, उनको भी बुरा लग गया। वो 26 बुरा मान गई कि हमारी जो अपनी ही बहन है उनसे ज्यादा तारीफ हो रही है, उनकी ज्यादा उनके मन दिल दिमाग में है और मैं उनके दिल दिमाग में नहीं हूं। तो अब क्या किया उन्होंने, 26 की 26 कन्या गई वापस अपने पिता के पास। जब लड़की दुखी हो जाए कहां जाती है, मायके। तो 26 की 26 लड़कियां जो थी वो वापस अपने पिता दक्ष के पास गई। जब दक्ष को पता चला तो दक्ष ने डांटा फटकारा और वापस भेजा। अब जब वापस भेजा, 26 की 26 कन्या वापस आई, सोम को डांट लगाई। सोम ने कहा ठीक है अब से मैं नहीं करूंगा। चंद्रमा देवता कह रहे हैं अब से मैं नहीं करूंगा। तो मतलब गलती है चंदा मामा से भी हो जाती है। तो 26 कन्या जो थी वापस आए। अब उनको लगा कि शायद हमसे प्रेम करने लगेंगे सोम, पर अभी भी बिल्कुल भी कोई भी बदलाव उनमें नहीं आया था। इस कारण से वो 26 की 26 कन्या वापस चली गई अपने पिता के पास। देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। अब ये बात मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है। सोमनाथ की जितनी कथाएं हैं ये मिलता है स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है हमारे 18 पुराणों में। उसमें 81,000 श्लोक हैं, 81,000 श्लोक हैं। तो सबसे बड़ा स्कंद पुराण है। अगर किसी को पढ़ना हो तो स्कंद पुराण लेके पूरा पढ़ सकता है। तो स्कंद पुराण में पूरा इस बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें आता है स्कंद पुराण के अंदर कि जब वो वापस अपने पिता के पास गई दोबारा, अब जो दक्ष हैं अंदर ही अंदर क्रोधित हो गए। जैसे जब वो उस समय थे प्रजापति थे तब भी वो गुस्सा हो गए थे, तो अब दोबारा से वो क्रोधित हो गए। अब उन्होंने क्रोधित होके चंद्रमा के पास गए। चंद्रमा को उन्होंने उसी समय श्राप दे डाला। रोहिण्या वचनम श्रुत्वा गतो दक्ष समीपता चंद्र प्रोवाच विनयाता वाष्प व्याकुल लोचना। रोहिणी का वचन सुनकर सोम दक्ष के पास गए। उन्होंने विनय पूर्वक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनसे कहा मुझ पर कृपा करिए। पर दक्ष ने उनको श्राप दे डाला। दक्ष ने क्या श्राप दिया, दक्ष ने कहा कि धीरे धीरे करके तुम्हारी जो कांति है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे को अपने पे बड़ा घमंड है कि तुम्हारे में अपनी लाइट है। अब आप देख रहे हो साइंस का कंसेप्ट कैसे गलत होता है। मैंने भी साइंस पढ़ी है, साइंस गलत होता है। साइंस में क्या कहते हैं कि मून पे लाइट आती है सन की, मून पे सन की लाइट आती है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। पर ये गलत है, मून की अपनी लाइट होती है। साइंस कहता है सन पास है या मून दूर है। क्या कहता है, मून पास है और सन दूर है, पर यह भी गलत है। शास्त्र कहते हैं मून बहुत दूर है, सन पास है, सूर्य देव पास है। शास्त्र कहते हैं मून, साइंस कहता है मून छोटा है सन बड़ा है, पर शास्त्र कहते हैं मून कई हजारों गुना बड़ा है, सन से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब सन छोटा है, मून बड़ा है, सन पास है, मून दूर है। तो कोई चंद्रमा पे कोई एस्ट्रोनॉट आज तक गया ही नहीं। और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है। अमेरिका जो नासा चलाता है उन्होंने झूठ दिखाया है कि वो किस तरीके से वहां पहुंच गए। जो आप देखते हो भारत पहुंच गया, अरे हमारा स्पेसशिप पहुंच गया, वो एक्चुअली अंटार्कटिका जाते हैं। रशिया ने इस बात को पूरा डिबंक करा हुआ है, मतलब पूरी की पूरी उसकी पोल पट्टी खोली हुई है। आप जाओ यूट्यूब पे देखते हैं, हम बाकी सब चीजें देखते हैं, क्योंकि उसको व्यूज नहीं मिले रशिया को, क्योंकि रशिया इस बात का झूठ उन्होंने प्रूव कर दिया कि अमेरिका सबसे झूठ बोलता है। टैग लगा देता है, अमेरिका जो बेचता है वो चीज बिकती है। पर रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा से एक युद्ध छिड़ा हुआ है। तो रशिया, जो अमेरिका सही बोलता है, रशिया बोलता है कि ये चीज गलत है, और वही चीज सच है। क्योंकि आप देखो चंद्रमा पे अगर कोई ग्रेविटी नहीं है तो झंडे कैसे खड़े हैं,
चंद्रमा पे कैसे गए? अगर चंद्रमा पे कोई लाइट नहीं है तो फोटो कैसे खींच के आ गए? सारी बातें पता चली। और उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री है 1 घंटे की, उसमें पूरा बताएंगे, साइंस के हिसाब से बताएंगे कि कोई आज तक मून गया ही नहीं, सब झूठ बोले जा रहे हैं आपसे। और हम खुश होते हैं हमारा स्पेसशिप मून पे पहुंच गया, जला देगा उसको पहले। एक बात बताओ, अभी हम यहाँ पे गुजरात आए, गुजरात आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े या बिना आगे पीछे कोई ट्रेन आता है, टीटी चेक करने आता है, अगर हम गलत बैठे होंगे तो फाइन कर देगा, कोई चालान काट दे तो क्या होगा उससे? हमारे पैसे हमें भरने पड़ेंगे। ऐसे ही आप बॉर्डर पार करके चले जाओ, वाघा अटारी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से कूद के अटारी बॉर्डर पे चले जाओ, पकड़ के ले जाएंगे आपको अंदर ही लाहौर की तरफ। ऐसे ही लाहौर से कोई इधर खींच जाए तो इधर ले आएंगे, अमृतसर की तरफ पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे ही कूदना आसान है क्या? आप सोचो, कंट्री से कंट्री बॉर्डर भी कितना मुश्किल है, सिटी से सिटी बॉर्डर भी पार करना कितना मुश्किल है। टोल टैक्स लगता है तब गाड़ी पार होती है, और आप कह रहे हो कि हम धरती पार कर गए बिना किसी देवी देवता के परमिशन के। वो नास्तिक लोग जिन्होंने कभी देवी देवता की कभी जोत आरती भी नहीं करी, कभी कुछ पूछा भी नहीं, और वो सीधा धरती फाड़ के चीर फाड़ के निकल गए, मून पे चले गए। ऐसे हमारे को पागल बनाया जाता है साइंस के थ्रू। इतना हमारे को साइंस हमारे साथ छेड़छाड़ करती है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी जो लाइट है, तुम्हारी कांति है, तुम कांतिहीन हो जाओ। तुम्हारा जो अपना घमंड है ना, तुम्हारी जितना भी है वो सारा कांतिहीन होते जाओगे। रोते रोते दक्ष के पास गया, प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं आंसू आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, क्या करूं मैं? अब दक्ष कहते हैं अब हमने तो श्राप दे डाला, अब कुछ नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे जो है चंद्रमा जो है बूढ़ा दिखने लगा, उसकी जो लाइट है वो कम होती चली गई, कांतिहीन होता गया। अब उसकी लाइट कम हो गई। अब क्या होगा इससे? पृथ्वी पे जितनी भी अनाज हैं, फसलें हैं, जिसको चंद्रमा की लाइट चाहिए होती है, वो सब खराब होने लगी, सब सड़ने लगी, लोग मरने लगे धीरे धीरे करके, क्योंकि चंद्रमा खुद ही हो गया। अब चंद्रमा कहाँ किसके पास जाएगा? अब चंद्रमा को जब पता चला कहाँ पे उसको ये रोग मुक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप जाओ इस तीर्थ पे, इसका नाम कहलाता है प्रभास तीर्थ। प्रभास तीर्थ इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आने से तुम्हारी जो प्रभास है, तुम्हारी जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ेगी, और इस कारण से प्रभास तीर्थ कहलाएगा। यहाँ जाओ, यहाँ जाके तपस्या करो। किसकी तपस्या करनी है? बोले कि भोलेनाथ जो है ना, वो बड़े कैसे हैं? भोले हैं, शांत रहते हैं। जो भी उनकी तपस्या करता है, जो भी उनकी शरण में जाता है, तुरंत से एकदम से सबको वरदान दे देते हैं। तो अब तुम भी जाओ और तपस्या करो। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पे आए और पूरे 1000 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी चंद्रमा ने, और फाइनली भगवान शिव चंद्रमा के सामने आए 1000 साल के बाद। और हमें कितने सेकंड में चाहिए? सोच लो कितने देर में, 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के दर्शन के अंदर हमें लगता है कि शिव जी हमसे प्रसन्न हो गए। हम लोग, आप अपना भाव देखो और वो देखो, उसने 1000 साल तपस्या करी है, और हमारी ट्रेन से आते आते ही सारी तपस्या का सारी चेकिंग हो गई। तब जाके शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए, शिव जी ने उन पे कृपा करी। शिव जी ने बोला कि ठीक है, क्योंकि मैंने तुम पे कृपा करी है, तो वो क्या कहलाए? मैं कहलाऊंगा यहाँ पे सोम का नाथ। तो सोमनाथ के रूप में भगवान यहाँ पे शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए। हरि हरि बोल। तो इसलिए सोमनाथ सबसे पहला शिवलिंग कहा जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं, सबसे पहला शिवलिंग ही सोमनाथ का है, शिवलिंग है। तो ये थे सोमनाथ के बारे में। अब आता है, जो कृपा तो कर दी, पर उन्होंने कहा कि तुमने ना एक बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। दक्ष भी वैष्णव था। मैं तो संतुष्ट हो गया हूं, मगर ब्राह्मणों या फिर भक्तों के प्रति किए गए अपराध से मैं इसमें क्षमा नहीं कर पाऊंगा। जाओ उन्हीं से ही जाके क्षमा मांगो। दक्ष से वो वापस क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने पे अब वो पूछते हैं शिव जी को कि अब मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं? तो शिव जी ने उनको बोला कि तुम जो है, कहते हैं शोक ना करो। अब तुम्हारा क्या होगा कि चंद्रमा पे, क्योंकि तुमने एक अपराध किया है, तो चंद्रमा पे बोलते हैं ना, चांद पे काला दाग लगना, तो वो काला दाग इसी कारण से है क्योंकि उसने दक्ष के प्रति जो अपराध किया था, उसकी 26 कन्याओं से प्यार नहीं किया उसके कहने के बाद भी, और किससे प्रेम किया? सिर्फ रोहिणी से। इसलिए बोलते हैं चंद्रमा पे, चांद पे दाग लगना। तो वही दाग है जिस कारण से हम देखते हैं कि चांद पे दाग दिखाई देता है। और शिवजी ने उनको आगे कहा, स्कंद पुराण में ही आता है, ये आता है 7वां स्कंद 22वां अध्याय स्कंद पुराण के अंदर। उसमें बात लिखी गई कि
अब जो है, क्योंकि तुम्हारे पे श्राप तो लगा हुआ है दक्ष का, उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया, अब तुम्हारा वो श्राप कहीं ना कहीं तो आएगा, इफेक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, महीने में 30 दिन आते हैं, तो 30 दिन तक पहले तुम्हारी कांति घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। ऐसे ही क्या होता है, पहले 15 दिन क्या चलता है, अमावस, फिर कृष्ण पक्ष चलता है, फिर गौर पक्ष, फिर पूर्णिमा आता है। इसलिए चंद्रमा देखो पहले घटता है, घटता है, घटता है, ब्लैक हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, व्हाइट हो जाता है। तो ये क्या है, चंद्रमा का वापस अमावस आ जाना, फिर पूर्णिमा हो जाना। इसका मतलब चंद्रमा 15 दिन तक अपनी कांति खो बैठता है, फिर 15 दिन के बाद अपनी लाइट कांति वापस आने लगती है। प्रभास खोने लगता है और प्रभास वापस आने लगता है, यानी लाइट खोने लगती है, उसकी अमावस आने लगता है और वापस पूर्णिमा जाते हुए लाइट उसमें आने लगती है। इसलिए जो महीने में 30 दिन चलते हैं, पूर्णिमा अमावस्या जो आता है वो इसी सोमनाथ की कथा की वजह से आता है कि शिवजी की कृपा से सोमनाथ पे ये जो श्राप है कैसे उतरा कि 15 दिन वो अमावस में आएगा, 15 दिन पूर्णिमा पे आएगा। इसलिए ये जो आप 30 दिन की हमारी साइकिल देखते हो, इस कारण से ये चलता है। इतनी बड़ी कथा है ये सोमनाथ के यहाँ पे, और तब से शिव जी यहीं पे विराजमान हो गए और यहीं पे सोमनाथ के नाम से कहलाए जाने लगे। और यहाँ पे अलग अलग बार, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार आए, हर बार जब भी चंद्रमा आता है तो हर बार अलग अलग रूप में शिव जी के यहाँ पे शिवलिंग के अलग अलग नाम होते हैं। हर बार सोमनाथ नाम नहीं होता, जब जब युग बदलते हैं, कल्प बदलता है, यहाँ पे सोमनाथ का नाम भी बदलता रहता है। तो ये शिवलिंग जो है इसको आज तक कोई भी उखाड़ नहीं पाया। 7 बार ये सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया मुसलमानों द्वारा। बड़े बड़े यहाँ पे जो राजा आए, मुगल आए, उन्होंने इसको काफी लूटा। 7 बार इसका निर्माण हुआ है। तो आप सोचो कितनी बार ये टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना। सबसे पहले ये टूटा, उस समय ये मंदिर बनवाया गया था पाशुपत संप्रदाय ने, फिर इसको आगे जाके तोड़ दिया गया मुसलमानों द्वारा, फिर दूसरी बार बना, तोड़ा, तीसरी बार, ऐसे 7 बार ये मंदिर फाइनली जाके तब जाके दोबारा बना। और कई बार यहाँ से धन चुरा के सोना भी लूटा गया, फिर भी आज भी ये मंदिर फिर भी वैसे का वैसे ही बना हुआ है। कई बार यहाँ पे सोचा कि हम शिवलिंग को तोड़ डालेंगे, आज तक कोई भी शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि हमारे घर का कोई साधारण नहीं, ये स्वयं यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्वयं यहाँ पे शिव जी एक लिंग के रूप में विराजमान है। और इसीलिए यहाँ पे सारे देवी देवता जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनपे फूलों की वर्षा करते रहते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी सोमनाथ में आके सोमेश्वर शिवलिंग का दर्शन करता है उसका क्या होगा, सोमलिंग नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्ग समहीहते। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम है, इसके दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप जब दर्शन करने जाओगे, अगर आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, अब दर्शन क्या होता है, एक दर्शन होता है जो आंखों से होता है, एक दर्शन कानों से होता है। तो जो आंखों से दर्शन करता है और साथ में कानों से भी पूरी तरह से दर्शन करता है, उसमें लिखा है उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी आज आप यहाँ के कथा सुन ली, अब आप दर्शन करने जाओगे आंखों से तो आप एक्चुअली पाप शून्य हो जाते हो। ये बात कंफर्म्ड है, यानी अब हमारे पाप 0 हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पाप करने शुरू करेंगे। तो ये था सोमनाथ की कथा के बारे में।